भक्ति के कारण भगवान ने अपना दरवाजा बदल दिया। नामदेव जी कहते हैं, मुझे धन्यवाद मत दो नानका, हे गुरु नानक देव, धन्यवाद आपको है जो आपने मुझे भक्ति का बल उत्पन्न कर दिया। आपने मुझे भक्ति का बल दे दिया। शंकर भगवान मंदिर से बाहर निकले, गुरु नानक देव और नामदेव दोनों को दर्शन दे। क्यों? अभी कथा में कहा कि आप उसके दरवाजे तक पहुंचे हो तो उसका फर्ज है कि मंदिर से बाहर निकलकर दर्शन देगा। कितना सुंदर एक चरित्र आता है। जयपुर के राजा के यहां एक व्यक्ति काम करता था। एक द्वारपाल काम करता जिसका नाम रामू है। उसका एक नियम पक्का था कि ईमानदारी से काम करता था। आगरा का राजा जयपुर के राजा से मिलने के लिए गया और आगरा के राजा को देखकर जयपुर का राजा सिंहासन से उतर गया। जयपुर के राजा ने आगरा के राजा के आगे अपना सिर झुकाया, हाथ जोड़ा। रामू आके खड़ा हो गया, महाराज अब मैं तुम्हारी नौकरी नहीं कर सकता। जयपुर के राजा ने पूछा, क्यों? रामू क्या बात है? रामू ने कहा, महाराज आपसे एक शर्त लगी थी, आपने कहा था मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा हूं, दुनिया मेरे आगे झुकती है, और मैंने कहा था अगर आप किसी के आगे झुके तो मैं आपकी नौकरी छोड़ दूं। आप दुनिया के सबसे बड़े राजा थे, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता था, आज से तुम्हारी नौकरी बंद। आगरा के राजा ने कहा, ठीक है अब तुम मेरे यहां नौकरी करना। आगरा के राजा क्या नौकरी करी। एक दिन आगरा का राजा रामू को लेके वृंदावन की यात्रा करने के लिए चला गया और वृंदावन की यात्रा करते 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 वो आगरा का राजा एक दिन बिहारी जी के मंदिर के सामने से निकला तो बिहारी जी के मंदिर को प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम करा तो रामू ने कह दिया, आज से तुम्हारी नौकरी बंद, तुम इसके आगे क्यों झुके? आगरा के राजा ने कहा, ये तो वो राजा है ब्रज का जिसके आगे दुनिया झुकती है, तो मैं भी झुका हूं, बस तो फिर आपकी नौकरी बंद, मैं उसकी नौकरी करता हूं जिसके आगे दुनिया झुकती है। जयपुर के राजा क्या करा? जयपुर का राजा तुम्हारे यहां झुका तो तुम्हारे यहां करी, तुम बिहारी जी के आगे झुके तो मैं बिहारी जी की नौकरी करूं। अब उसको लगा कि अंदर कोई राजा है, उसको लगा कि अंदर कोई राजा, और लग गया अंदर। कभी अंदर नहीं गया, बिहारी जी के मंदिर में बाहर बैठता, नौकरी करता। बिहारी जी के मंदिर के बाहर बैठता रामू, नौकरी करता, चौकीदारी की नौकरी करता। कभी राजा रानी को नहीं देखा उसने, कभी बिहारी जी को नहीं देखा। आया एक दिन रामू बीमार पड़ गया और जब जब रामू बीमार पड़ता था तो राजा रानी दवाई देने आते थे तो दवाई लेता था, नहीं तो नहीं लेता। जयपुर का राजा भी दवाई देता था, आगरा का राजा भी दवाई देता था। अब की बार बीमार पड़ा और लोग कह रहे हैं यहाँ कोई राजा रानी नहीं रहते, यहाँ तो बाके बिहारी रहते हैं। नहीं, मैंने सुना है राजा रानी की नौकरी कर रहा हूँ तो वो दवाई देने आएंगे तो खाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। आखिरी सांस अटक गई उस रामू की। आखिरी में बाके बिहारी को मंदिर छोड़ना पड़ा और राजा और रानी का वेश धारण कर कर रामू को दवाई देने के लिए उसके घर तक पहुंच गए। वो भगवान, वो भगवान उसके दरवाजे तक पहुंच गए। रामू ने कहा, महाराज आप कौन? तो कि मैं राजा। ये कौन? रानी। महाराज मेरे को तो लोग कहते थे कि यहाँ तो भगवान रहता है, राजा रानी कोई रहते ही नहीं है। अरे बाके बिहारी जी बोले, वो तो पागल है, मूर्ख है, उनमें तो अक्कल नहीं। उनको क्या मालूम कि यहाँ ब्रज का राजा और ब्रज की रानी यहीं रहते हैं, तो क्या मालूम। महाराज
आप मुझसे मिलने रोज आओगे? बांके बिहारी जी ने मन में सोचा, राधा रानी की ओर देखा, राधा जी बिहारी जी को देखी, एक दिन आने की बात थी, अब ये तो रोज पकड़ लिया, रोज। ठीक है, आएंगे। तबीयत ठीक हुई, वो अपनी ड्यूटी पे जाने लगा, मंदिर के अंदर जाकर बैठ गए भगवान। एक दिन एक दो संत की टोली निकल कर जा रही थी, मृदंग बजा रहे थे, जाते गए संत की टोली निकल कर जा, इतने में रामू ने, बड़ा आवाज बढ़ाओ, रामू ने संतों की टोलियों को रोक दिया। चिल्लाओ ना, संतों की टोलियों को रोका, तुम रुको, आवाज मत लगाओ, अंदर मेरे राजा रानी सो रहे हैं, रात को क्यों चिल्ला रहे? संतों ने कहा अंदर राजा रानी नहीं, हमारे बांके बिहारी हैं। रामू ने कहा अंदर मेरे राजा रानी है। दोनों में झगड़ा हो गया, संत पकड़कर अंदर ले गए, यहाँ बिहारी जी हैं। जैसे ही कहा रामू ने, यहाँ मेरे भगवान नहीं, यहाँ तो मेरे राजा रानी है, दरवाजा खुलते से ही संत के सामने बांके बिहारी और राधा रानी, राजा और रानी भगवान नामदेव जी महाराज के सम्मुख में गुरु नानक देव जी कहते हैं, भक्ति विश्वास दृढ़ होना चाहिए। जितना जितना भक्ति और विश्वास दृढ़ होगा, भरोसा जितना प्रबल होगा, परमात्मा को मिलने में देरी। आपका विश्वास कितना, आपका भरोसा कितना? एक पत्र है, शिवाय नमस्तु शिवाय नमस्तु शिवाय नमस्तु भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। पर दुबई वासियों को धन्यवाद है और दुबई के सभी प्रशासन को भी धन्यवाद, इस में कोई अच्छा करा। अब हम तो पहली बार आके यहाँ पर शिव पुराण का एक छोटा सा पौधा लगाकर जा रहे हैं। 3 दिन की कथा कल हो जाएगी। तुम दुबई, हम वहीं। पौधा हम लगा के जा रहे हैं, तुम शिव भक्ति का पानी देते रहना, और बाबा चाहेगा तो एक दिन ये पौधा दुबई में फिर जोरदार बड़ा होगा, और फिर जो जो शिव भक्त अभी ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं टीवियों के माध्यम से, दुबई के शिव भक्त हॉल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, आने वाले समय में अगर पेड़ बड़ा हुआ, उसमें फल भी ज़्यादा लगेंगे, तो बड़े आनंद से अपन और आप हम सब फिर बाबा की कृपा से इस वृक्ष की छांव में, मेरे शिव महापुराण की इस पवित्र प्रांगण में फिर कथा सुने। ऐसा सुख अपने जीवन में। एक बहन जी ने लिखा, गुरुजी मैं आपकी कथा की एम्बेसडर हूं, इतना अब करे तो करे क्या। तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू प्रयास कर,
सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ और भगवान शंकर को 1 लोटा जल रोज चढ़ाओ, बाबा सुनेगा जरूर। पशुपतिनाथ का व्रत करते हुए आज मेरी बेटी पूरे भारत से उसका चयन, जो मेडिकल के 32 विश्वविद्यालय हैं उसमें से एक विश्वविद्यालय में हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। आ जाओ बेटा, एक बेलपत्र ले जाना, जाइए कांड कथा से उसको बहुत बहुत। और मेरा भोलेनाथ कुबेरेश्वर बाबा, आपकी झोलियाँ इतनी खुशियों से भरे, ऐसा भंडार भरे कि आने वाले समय में तुम सब कथा के यजमान बनने को तैयार हो जाओ। इतनी कृपा मेरा भोलेनाथ, इतनी कृपा। और ये हमारा भरोसा कहता है इस व्यासपीठ के सामने से, शिव पुराण के सामने से कोई खाली नहीं गया, कभी खाली गया ही नहीं। बाबा देता जरूर। हो सकता है थोड़ी फाइल मोटी हो तो उसको पढ़ने में टाइम लग जाए, हो सकता है, पर आजकल वो भी फाइल लेकर नहीं बैठता, लैपटॉप लेकर बैठता है। आजकल वो भी लिखा पढ़ी नहीं करता, डायरेक्ट लैपटॉप पर काम करता। पहले के समय में कुछ करो तो बाद में दुख भोगना पड़ता था, आज के समय में लैपटॉप में एकदम क्लिक कर देता है। इस हाथ करो, इस हाथ भरो। और ध्यान रखो, दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसके घर में बहुत धन है या दौलत है या संपदा है, वो नहीं। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में खाने की कोई दवाई ना हो। प्रथम सुख निरोगी काया, करोड़ों का धन और शरीर अच्छा ना हो, कभी कमर दुखे, कभी सिर दुखे, कभी हाथ दुखे, कभी पांव दुखे, बड़े। हम जहां ठहरे हैं ना, तो कजन कौन सी बिला है? हाँ, तो जो भी है तुम लोग समझ जाना बस, ठीक है। हम वहाँ ठहरे हैं ना, तो वहाँ सामने समुद्र है और वहाँ लोग सुबह सुबह घूमते, कुछ बेटियां दौड़ती, कुछ बेटे दौड़ते, और 1-2 बुजुर्ग माताएं आती हैं जिनको कुछ साइड में व्हील चेयर लेकर चलते हैं और उनका हाथ पकड़कर बुजुर्ग माताओं को धीरे धीरे चलाते हैं उनको। अब जितनी बेटी बेटा जा रहे थे वो उनको देखते देखते जा रहे थे। हमारे मन में आ रहा था कि इन बेटी बेटाओं को ये बुजुर्ग माँ भी एक ज्ञान देती है कि बेटा अपनी जवानी पर इतना मत अहंकार करना, एक दिन मेरे जैसे ही हाथ पकड़कर चलना पड़ेगा। अभिमत्ता में ना जाए, अहंकार में ना जाए, जो मिला है उसका प्रयोग सही कर। शरीर अच्छा मिला, अच्छे कार्य में लगाओ। धन अच्छा मिल गया, अच्छे कार्य में लगाओ। समय अच्छा मिल गया, अच्छे कार्य में लगाओ। समय मिला है ना अच्छा, अच्छे कार्य में लगाओ। अच्छा देने का प्रयास करो, और जितना अच्छा दे सकते हो उतना अच्छा देने का प्रयास करो। समय अच्छा है ना तो अच्छा दीजिए। वाणी अच्छी है, भजन दीजिए। नेत्र अच्छे हैं, दर्शन कीजिए। हाथ अच्छा है, दोनों हाथों से सेवा कीजिए। चरण अच्छा है, चलकर कथा के पंडाल तक पहुंच जाइए। अच्छा है, अच्छा कीजिए। कई लोग कहते हैं भगवान ऐसी कृपा करना, भोलेनाथ मुझे इतना दे देना, मैं एक काम करूंगा, तेरी कथा कराऊंगा। भगवान कहता है बाद में दूंगा, तू पहले कथा करा। फिर कहा भोलेनाथ मैं तो आज ही करा लूं, तू कृपा कर दे। भगवान बोले चल मेहनत कर। अब मेहनत करे नहीं व्यक्ति और कहीं बाबाओं के पास चले जाए, ऐसा कोई का बाबा मिल जाए, ऐसी भभूति लेके फेंक जाए, उसमें से हंडा निकल जाए। अगर दुबई में ऐसे हंडे निकलते हो तो हमको भी बुला लेना,
हंडा वंडा नहीं निकलता, अपने को मेहनत करना पड़ता है, अपने को संघर्ष करना पड़ता है, अपने को कर्म करना पड़ता है। जब कर्म करोगे खुद आगे बढ़ जाओगे, मेहनत करोगे आगे बढ़ते चले जाओगे। कर्म से पीछे ना, अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते चले। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं इस सृष्टि का रचना करता हूं। ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया। ऐसा अहंकार कभी जिंदगी में ना आए कि मैं कर रहा हूं, ये कभी ना आए। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में जो भी होता है किसी को बनाने के लिए, किसी को मिटाने के लिए सृष्टि अपनी लीला करती है। कोरोना महामारी आई, उस किसी को भोलेनाथ ने नीचे ला दिया और किसी को भोलेनाथ ने ऊंचा ला दिया। ये तो वो सृष्टि कर्म है जो मनुष्य करता आया है। उसको वो देखा है आप लोगों ने, मेरी जीजियां भोजन बनाती तो बनाती दुबई।